अगला हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है पाकिस्तान की? हमारी नेक्स्ट टाइम बांग्लादेश के साथ हमारे 2 टेस्ट मैचेस है होम में है, फिर उसके बाद हमारे इंग्लैंड होम सीरीज़ है, 3 टेस्ट मैचेस है उनके साथ, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया अवे जाना है जहाँ पे हमने 2 T20 और 3 T20 और 3 ODIs खेलने हमने। तो क्रिकेट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में, और हम चेंजेस भी अल्लाह करे देख लें। देखिए मसला पता क्या है, इसके फ़ौरन बाद हमारे टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है, एकदम फोकस शिफ्ट हो रहा है, एकदम फॉर्मेट चेंज हो रहा है, एकदम डिफरेंट बॉल गेम होना शुरू हो जाएगी। हम और टेस्ट मैचेस में हमारी हालत ये है कि हम अपने होम में इंग्लैंड हमें 3 मैचेस हरा के चले गई, ऑस्ट्रेलिया हमें 1-0 हरा के चली गई, हम अपने होम में भी टेस्ट मैचेस हारना शुरू कर दिया। हालांकि दुनिया में टीम्स अपने घर बुला के टीमों को हराती है बिकॉज आप अपनी कंडीशन को समझते हैं। उमर यही तो टाइम है कि चेंजेस का हमारे पास अभी वक्त है, हम उसमें एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं कि इन लड़कों को हम खिलाएं, हम उनकी परफॉर्मेंस देखें कि आगे तो पे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक फेब में है, यानी इस भी कितने भी 6-7 और 2-8 महीने रहते हैं अभी, और 8 महीनों में बेसिकली हमने 11 वनडे हमने खेलने और 12 T20 खेलने और हमने 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसका मतलब है कि जो आपने बात की है, यस, इसके दौरान एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपका फर्स्ट क्लास सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू बेसिकली सेंड दिस प्लेयर बैक टू द सिस्टम, जाओ परफॉर्म करके आओ, रगड़ा खा के आओ, क्रिकेट खेलो, ज़्यादा खेलो, अपनी जगह बनाओ। क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम में अगर कोई बंदा अपनी प्लेस को अर्न नहीं कर रहा ना, तो वो डिजर्व नहीं करता। यू हैव टू अर्न द प्लेस। अगर आप बगैर अर्न किए टीम में आ रहे हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़का जो है वो लॉन्ग शॉट होगी, वो लॉन्ग, और उसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, फिटनेस के पैरामीटर्स होते हैं, परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स होते हैं, एटीट्यूड के पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक प्लेयर को डिफाइन करती हैं। अगर आप रैंडम उठा के प्लेयर को टीम में ला देंगे और जो लड़के पीछे बैठे हुए हैं वो डिस्करेज होंगे, आपका पूरा का पूरा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो डिस्करेज होगा। इस पर एक और आर्ग्यू बनती है कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना कंपैरेटिव नहीं है जिससे आप प्लेयर को जज कर पाओ। तो भाई वो कंपैरेटिव किसने बनाना है? वो सिस्टम भी तो बेसिकली आपके सिस्टम ने ही बनाना है कि इसको कंपैरेटिव करें, इसको इस पे लोगों को यकीन आए और लोग जाके खेलें। हमारे बहुत से लड़के डोमेस्टिक नहीं खेलते, जाके जानबूझ के नहीं, लीग्स में घुसते हैं बिकॉज वहाँ पैसा है, एक्सेप्शन लेते हैं, इंटाइटल्ड होते हैं कुछ लड़के, आपस में ताल्लुकदारी का इशू है, PR का इशू है, स्पोर्ट ग्रुप बने हुए हैं आपके, तो कुछ लोगों को लेवरेज मिलती जाती है। जैसे शादाब की बात करें, शादाब हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेयर, उसने पाकिस्तान को मैचेस जिताया है पास्ट में, लेकिन आप पिछले 3 से 4 सालों में देखें उनकी बॉलिंग एक बड़ी शार्प रिग्रेशन हुई है, उनकी बहुत नीचे बॉलिंग चली गई है। आपका जो डिफाइनिंग फीचर था एक प्लेयर का वो बॉलिंग थी, लेग स्पिन बॉलिंग करता था, उसकी हमारी जगह फुल बॉल टर्न ब्रेक भी कर रहा था, आउट भी करके दे रहा था आपको। सडनली उनके जहन में आया बॉलिंग तो चल नहीं रही, चलो मैं बैटिंग में घुस जाता हूँ। हमारी ये ट्रेंड है, ये हमारे यहाँ पे ना लोगों के दिमागों में ये एक ट्रेंड है, अच्छी टीम से बाहर नहीं होंगे, फिर हमारी यूटिलिटी जो है हम रेलिवेंट रहेंगे। तो शादाब ने ये हरकत की। अभी आप देख रही होंगे पिछले कुछ महीनों से, 1-2 सालों से शाहीन भी अपने आप को पुश कर रहे हैं कि मैं भी ऑलराउंडर हूँ। ये अक्सर एक टॉकिंग पॉइंट बनता है कि जी मुझे ऑलराउंडर बोला करें आप। ये इनकरेजमेंट कहाँ से आ रही है? ये सिस्टम हमारा लूप होल है, उस लूप होल्स को लड़के यूज़ करके जो है वो लड़कों की जगह मारते हैं। आपको अगर जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए तो आप क्यों एक बॉलर पर उसका फोकस हटा रहे हो बैटिंग पे लाके? अगर शादाब इज़ अ गुड बॉलर, उसकी डिफाइनिंग फीचर वो है, तो लेट हिम फोकस विद दैट। और प्लेयर को भी ये समझना चाहिए कि भाई तुम्हारी पहचान, तुम्हारी वजह शोहरत, तुम्हारी वजह इन द टीम इज़ बॉलिंग। तो आई थिंक ये वो चीज़ें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लड़कियाँ आप कह रही हैं ना कौन ड्रॉप होंगे, इनके अलावा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का वाइट बॉल में अपना टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान को। हम इस टेम्पलेट से खेलते आने, ये आउटडेटेड हो गया हुआ है, दुनिया मूव ऑन कर चुकी है। आप हारते जीतते हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप एटलीस्ट कैचअप तो करो द वे पीपल आर प्लेइंग। दुनिया आपकी जो है वो किस तरह मूव कर रही है। आप अफगानिस्तान को देखो कैसे क्विकली कैचअप कर रही है चीज़ों को लेके। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो वो तो हमेशा आगे रहते हैं। यस, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो है वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन जिस तरीके से जो टेम्परामेंट उनका है, जो टैलेंट उनकी टीम में है, जिस तरह उन्होंने अभी मैच आखिरी जीता है अपना 3.1 ओवर में, मीन्स के उनको ये फॉर्मेट खेलना आता है। बैड लक होती है समटाइम, जो आप अक्सर बात करते हैं फॉर्म की बात करती हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे डिप होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से दूसरी टीम तो जीतने आई हुई है ना। अगर हमारा मार्जिन ऑफ जो हमारी एबिलिटी है, अगर वो ही दुनिया से हम कम्पीट नहीं कर पाते तो हम हमेशा पीछे रहेंगे, हैंडीकैप रहेगा पाकिस्तान का। तो वो हैंडीकैप को कवर करने के लिए हमें अपना टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। ये जो बाबर रिजवान की ओपनिंग स्लॉट वाला ये जो चल रहा है ना पिछले 3 साल से,
वी हैव टू अनडू दिस। उमर ऑब्वियसली चेंजेस तो अब बहुत नेसेसरी हैं, या तो आप टेम्पलेट चेंज करें या आप कैप्टन चेंज करें, बट अब ये बात ज़रूर इस वर्ल्ड कप को देखने के बाद ये बहुत क्लियर कट है पूरी दुनिया के लिए कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो बड़ी सर्जरी है ना उसकी अब ज़रूरत बहुत अशद है। देखिए सर्जरी का वर्ड बड़ा फेमस हुआ है क्योंकि मोहसिन साहब ने शायद ये वर्ड बोला और वो इस तरह के वर्ड बोलते रहते हैं जब पीछे बट अब करके भी दिखाएं। हाँ, और पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो 50% भी ये काम कर देंगे ना तो वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। अच्छा, अगर उनके दौर में ये चीज़ें चेंज ना हुई ना, जो हमारा देखिए सिर्फ आपको नेशनल टीम को चेंज नहीं करना, इसका एक नीचे भी एक पूरा एक इफ़ेक्ट है जो चेन रिएक्शन होता है, जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा होता है, नीचे से ऊपर जा रहा होता है। आपको नीचे वाली चीज़ें भी बेहतर करनी है। यू हैव टू गेट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। कोचेस को प्रॉपर लगाएं, आपको जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको उसमें कंपैरेटिवनेस है, उसमें क्वालिटी लाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। 16 टीमें हमारी खेलती हैं, उसको आप कट डाउन करके 12 पे लेके आएँ। रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, स्ट्रिक्टली इसको करें। प्लेयर की सिलेक्शन जो है वो 70% लड़के जो हैं वो आपके मेरे ख्याल से अंडर 26 होने चाहिए, जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो वनडे खेल रहे हैं। 30% को आप गुंजाइश देंगे जो 26 से ऊपर लड़के चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ये बड़ी लंबी बहस चलती रही है कि हमारे सिस्टम में वो लड़के खेल रहे होते हैं जो 28+, 30+ लड़के होते हैं, तो फिर वो लड़के में जो यंग लड़के होते हैं उनको उतना मौका नहीं मिलता। तो आई पर्सनली फील कि 70% लड़के जो हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में यंगस्टर लड़के होने चाहिए, जो उनकी एज 26 से नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपको 22 का हो, 23 का हो, 24 का भी हो तो वो चलेगा, ठीक है। बॉलर को जो है वो आपने लेवरेज देनी है, वो 22 का लड़का हो, क्योंकि बॉलर यंग बेसिकली आपके सिस्टम में है, तो बैट्समैन हमेशा मेच्योर करके आपको सिस्टम में देना होता है, आपको टॉप लेवल में देना। तो जो डेवलपमेंट वाला फेज़ है वो आपकी नेशनल टीम में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आनी चाहिए, और जो ये काम है वो आपको पीछे करना है। और पीएसएल खुदा के वास्ते पीएसएल की जो टेम्पटेशन है उसको रजिस्ट करें। पीएसएल जो है वो चूँकि बहुत एक ग्लैमरस एक इवेंट होता है, उसमें होता ही है कि प्लेयर परफॉर्म करते हैं, एक दिन परफॉर्म करता है, उसके बाद वो बस जी बस वो नेशनल टूर्नामेंट है बेसिकली, पब्लिक आई में होता है, तो लोगों को लगता है जी ये बस जी ये प्लेयर है, दुनिया ख़त्म कर दो, बस इसको खिला लो आप। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको रजिस्ट करना होता है। आपको प्लेयर की जो 3 साल की एक परफॉर्मेंस होती है उसको कंबाइन करके उसकी एवरेज निकालनी होती है। एक सीज़न की एवरेज से एक सीज़न के ऊपर बेस पे आप प्लेयर को पिक नहीं करते। तो ये वो चीज़ें जो आई थिंक अगर मोहसिन नकवी साहब अगर इस दौर में नहीं कर पाए ना, तो मेरा यकीन करें कभी नहीं होगी, इम्पॉसिबल। अगर मोहसिन साहब नहीं कर पाए, जो इतने पावरफुल हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ। बहुत सी वजह है इसकी, इस पर हम जाएंगे नहीं, पॉलिटिकल रीज़न, बट अगर उनके पास पावर है, उनके पास रिट है, वो इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑप्टिक्स को समझते हैं, डायनेमिक्स को समझते हैं। और देखें हर बंदा नया सिस्टम में आता है, हर कोई ऐसा बंदा नहीं जो चेयरमैन बनता है तो क्रिकेटर नहीं होता, वो सब लोग नए आते हैं। कभी शहरियार साहब आ गए, कभी नजम सेठी साहब आ गए। ये लोग जब क्रिकेट में आते हैं तो इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट की, सिवाय रमीज राजा के। पीपल लाइक मोहसिन नकवी, ये लोग बड़ी जल्दी कैचअप करते हैं। किसी बंदे की सक्सेस ये होती है कि यार आप आए हो सिस्टम में, आप कैसे फ़ौरन से कैचअप करते हो, आप चीज़ें किस तरह जल्दी से पिकअप करते हो, समझते हो। अगर आप इसमें भी नहीं कर पाए ना मोहसिन साहब, तो पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद और नीचे जाएगी।